बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। सिटी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान, DSP ट्रैफिक इम्तियाज चंगवानी, हदायत एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, RPO डेरा गाजी खान, DPO अहमद महिउद्दीन डिस्ट्रिक्ट है डेरा गाजी खान की हदायत पर शहर डेरा गाजी खान में नाजायज तजावजात का खात्मा और नाजायज तजावजात करने वालों के खिलाफ लॉकडाउन का आगाज कर दिया है। DSP ट्रैफिक इम्तियाज चंगवानी की निगरानी में सिटी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान, महकमा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और SHO थाना सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान की मुश्तरका कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने किए गए। मज़ीद दुकानदारों और पथारीदारों को वार्निंग जारी कर दी है। साथ साथ DSP ट्रैफिक इम्तियाज अहमद ने कहा है कि नाजायज तजावजात से इज्तनाब करें, वरना कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा और इनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी होगा। मजीद कहा कि नाजायज तजावजात करने वाले अवामुन्नास की असूदगी में खलल ना डालें, बल्कि अवाम को सफरी असूदगी मुहैया करने में अपना किरदार अदा करें। अवामुन्नास को सफरी सहूलियात फराहम करना सदका जारिया है, सवाब भी है। ये क्रैकडाउन जारी और सारी रहेगा। किसी को कोई रायत नहीं दी जाएगी। अवामुन्नास से और मौसम शहरियों से और दुकानदारों से इस्तदा है कि नाजायज तजावजात से गुरेज करें, अपनी दुकानों के आगे सामान को अंदर करें और अवामुन्नास को भी चाहिए रोड पर गलत पार्किंग ना करें, वरना भारी जुर्माने और मुकदमात अंदराज किए जाएंगे। आवाम के ये चूँकि CM साहब का हुक्म है और हाई कोर्ट का भी पहले भी हुक्म ये जारी हो चुका था और अफसरान बाला की रात भी मीटिंग हुई कमिश्नर साहब DIG की। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करें जो नाजायज़ तजावज़ात हैं दुकानदारों से और मार्केट जो है ना अंजमन ताजरान है जो भी असरफ मार्केट है बाकी दूसरी है, मेहरबानी करें वो हटा लें, वरना गाड़ियाँ जब्त होंगी। फिर आप कहेंगे हमें तकलीफ होगी, लेकिन हम किसी सूरत में अब ना तो फुटपाथ पर ना ही रोड पर कोई गाड़ी खड़ी करने देंगे। मुझे मैं दोबारा SHO मौजूद है मौके पर, ये TMA कामला भी मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मेहरबानी करें आप रोड पर गाड़ियाँ खड़ी करने छोड़ दें और तजावजात से इज्तनाब करें, वरना आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके खानपुर मंजूवाला के इलाका बस्ती धुआं अनायत शाह बरसगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी बुजुर्ग धुआं सैयद अनायत हुसैन शाह 405वें सालाना उर्स मेला की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू है। तफसीलात के मुताबिक खानपुर मंजूवाला के नवाही इलाके गाजी चौक के करीब बरसगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी बुजुर्ग धुआं सैयद अनायत शाह रवायती और सकाफती उर्स मेला की सहरोज तकरीबात का आगाज कर दिया गया। उर्स और मेला की तकरीबात का आगाज मतवली दरबार सैयद मजहर हुसैन शाह, मुंतजिम आला सैयद बाकिर अली शाह जैदी, सैयद मुजाहिद हुसैन शाह जैदी, मियाँ मोहम्मद नसीर, मुनीर अहमद खान रमदानी, सदर लेबर विंग खानपुर, सीनियर सहाफ़ी गुलाम यासीन खान जमाली, सीनियर सहाफ़ी अज़हर, सीनियर सहाफ़ी गुलाम यासीन खान जमाली, सीनियर सहाफ़ी अज़हर सैन अहमदानी, गुलाम शबीर लशारी, सदर प्रेस क्लब खानपुर मंजूवाला और ज़ायरीन ने दरबार पर चादर पोशी करके किया उर्स व मेला। धुआं सैयद अनायत शाह पर मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। इस मौके पर इलाकाई खेल और तफरीह के लिए दीगर लवाज़मात भी उर्स मेला में शामिल हैं और बच्चों के खेलने के लिए झूले और मिठाइयों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। दूसरी जानिब उर्स और मेला में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। से हाफिजा आयशा यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में ताजमहल शादी हाल में शमा थिएटर के ज़ेरे तमाम जश्न शाम कलंदर अवार्ड शो का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। तिलावत कलाम पाक का शर्फ प्रोग्राम चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिजा आयशा कारिया ने हासिल किया। प्रोग्राम की सदारत चेयरमैन प्रोड्यूसर शमा थिएटर मलिक आमिर हुसैन झीडू ने की। प्रोग्राम होस्ट इमरान न्यासी ने प्रोग्राम में खूब रौनक बख्शी। जश्न शाम कलंदर में सूफी सिंगर नगीना अनमोल फातिमा, शीजा जहां, शहबाज शाह, सुमेरा मजीद, रानी बाजी, अब्दुल वहाब मदनी और दीगर ने अपनी परफॉर्मेंस पेश की। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट सर खुर्रम आफ्ताब, सैयद जाफरी अस्करी, CEO नौरंगी उपटन हर्बल कॉस्मेटिक, 15 न्यूज़ के CEO यासीन गाजी थे, जबकि BA शाकिर, मानोजी मॉडल, इमरान बेग अली राज, मुबशर अली रहमानी, शमा थिएटर की सब टीम ने खूब रौनक लगाई। इस मौके पर लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया था, जिससे शाम कलंदर की खुशी में टिकटें भी फ्री कर दी गई, जबकि जश्न शाम कलंदर से शहरी खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए।
हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज मैडम शफक नाज का गुडोला रोड पर मुख्तलिफ दुकानदारों के खिलाफ ओवर चार्जिंग पर एक्शन। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज मैडम शफक नाज ने गुडोला रोड हाई स्कूल के करीब ओवर चार्जिंग पर मुख्तलिफ दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, जिसमें कई एक दुकानें सील की, जुर्माना भी आयद किया, जिसमें किराना, चिकन, शुगर, घी के स्टॉक वेरीफाई किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मैडम शफक नाज का कहना था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को फाल किया जाएगा और इस अरसा में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और अवाम को भरपूर रिलीफ दिया जाएगा। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के नवाही इलाका डेरा भक्का असलम ऑयल मिल्स में कुरान ख्वानी इसाले सवाब के लिए हनीफ सईद के वालिद मोहतरम मोहम्मद सईद और वालदा अरीना कुलसूम सईद और हमशीरा शमीम सईद और भाई सलीम सईद बरतानिया में वफात पा गए थे। इनके साले सवाब के लिए असलम ऑयल मिल्स में कुरान ख्वानी की, जिसमें मदारिस के बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत की और कुरान पाक पढ़ाया गया और उलमा कराम ने हनीफ सईद के वालिद मोहम्मद सईद और वालदा अरीना कुलसूम सईद और हमशीरा शमीम सईद और भाई सलीम सईद के लिए खुसूसी दुआ कराई और इलामा कारी मुफ्ती राशिद ने कहा है कि अल्लाह तबारक ताला इन तमाम की कब्रों पर रहमत की बरसात करे और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आखिर में अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम के लिए ये दुआ कराई कि अल्लाह ताला हाजी मोहम्मद असलम के दर्जात बुलंद करे और इनकी फैमिली को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। कुरान ख्वानी में चौधरी इमरान असलम राना, अख्तर चौधरी, जाहिद कामरान, सरफराज कादरी, डॉक्टर राना शहजाद, अब्दुल रशीद मेहरवी बरकत कुरान ख्वानी की महफिल में शामिल थे। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक आज तहजीब इवेंट कॉम्प्लेक्स भक्कर में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू थल यूनिवर्सिटी भक्कर की जानिब से कल्चर डे मनाया गया, जिसमें सासा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में डॉक्टर शाहिद कलीम खान रजिस्ट्रार थल यूनिवर्सिटी भक्कर, डॉक्टर मोहम्मद कबीर कंट्रोलर इम्तहानात, फहीम अहमद खालिद, मलिक सैफुल्ला चीना रेजिडेंट एडिटर, सरवर अजीम कराची इंचार्ज शबा उर्दू और दीगर स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। तलबा तलबात ने मुख्तलिफ सूबों की सकाफत को मुनफरिद अंदाज में पेश किया। तलबा तलबात की तरफ से नगमे पेश किए गए और मुख्तलिफ ज़बानों में शायरी पेश की। तलबा तलबात ने मुख्तलिफ सूबों की सकाफती मलबूसात ज़ेब तन करके इनसे मिली यकजहती का इज़हार किया। तलबा तलबात की जानिब से कल्चर वॉक का एहतमाम किया गया। डॉक्टर शाहिद कलीम खान रजिस्ट्रार थल यूनिवर्सिटी भक्कर ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा और इस शानदार तकरीब के इनेकाद पर दाद दी। तकरीब के इख्तिताम पर सरवर अजीम इंचार्ज शोबा उर्दू और तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा किया और तलबा की इस काविश पर हौसला अफजाई। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीला शारी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट छुट्टा सरदार अहमद अली खान इलेक्शन में हमायत करने पर शुक्रिया अदा करने के लिए सरदार खैर मोहम्मद खान, जिसमें हल की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें मेहमान खुसूसी वज़ीर हुसैन मेहरवानी, मलिक आसिफ अराई, खलील अहमद मेहरवानी, मलिक राशिद अराई, चीफ मोहम्मद आसिफ मेहरवानी। में इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया और अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब कराया। ये लोग तो अब असम्बली में भी नहीं बैठ सकते और एक दूसरे से कानों में पूछते हैं कि आप फार्म 47 वाले हैं या फार्म 45 वाले हैं, और ये पहली असम्बली है जिसमें कोई भी हुकूमती असम्बली में मैं अपने ओपोनेंट सरदार महमूद कादिर खान लगारी को, जिसको फार्म 47 के तहत जितवाया गया है, और मैं पैगाम दूंगा महमूद कादिर खान लगारी को, मैं पेशी पर आपसे हलफ उठवाऊंगा और कुरान मजीद पर हाथ रखवाऊंगा। आप हलफ उठाकर कह दें कि, और मैं वादा करता हूं कि मैं खुद आपके घर आकर मुबारकबाद पेश करूंगा और अपना मुकदमा अल्लाह के सामने पेश करूंगा, और जो मेरे यहाँ के हल्के वाले लोग वोट कास्ट करने वाले लोग वोट कास्ट करने के लिए निकले और मुझे इमरान खान के नजरिए को वोट दें। हारूनाबाद महकमा माल के पटवारी के प्राइवेट मुलाजिम सईद का तहसीलदार के हुक्म अदूली करना जुर्म बन गया। तहसीलदार मलिक आसिफ का सईद पर सरेआम बेमाना तशद्दुद, बाजू तोड़ दिया। तशद्दुद की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हारूनाबाद तहसीलदार हारूनाबाद मलिक मोहम्मद आसिफ का महकमा माल के पटवारी के प्राइवेट मुलाजिम पर साथियों के हमरा सरेआम तशद्दुद। तहसीलदार पटवारी के मुलाजिम सईद को सरकारी गाड़ी में डालकर अपनी रिहाइशगाह पर ले गया। तशद्दुद की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज में तहसीलदार और इसके साथियों को तशद्दुद करते वाजिया देखा जा सकता है। तहसीलदार ने कई घंटे पटवारी के मुलाजिम सईद को अपनी रिहाइशगाह पर कैद किए रखा। पुलिस को इत्तला करने पर SHO थाना सिटी ने सईद को तहसीलदार की रिहाइशगाह से बाजियाब करवाया। तहसीलदार और इसके साथियों के बेमाना तशद्दुद से सईद का बाजू भी टूट गया। पटवारी के मुलाजिम सईद ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त थाना सिटी में दे दी। तशद्दुद का शिकार होने वाले सईद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तशद्दुद का शिकार होने वाले सईद का कहना है कि तहसीलदार ने अपने साथियों के हमरा मुझ पर बेईमाना तशद्दुद किया है और मुझे असला के जोर पर अपनी रिहाइशगाह में कई घंटे कैद किए रखा और मेरे हाथ पांव बांध कर मुझ पर तशद्दुद करते रहे।
ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਡਾਲਾ ਗਿਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਏ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਡਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਗੜਿਆ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਡਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਡਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬੰਨੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਪ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ 4-5 ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅਜੂਬ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਬੱਟ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ 2-3 ਜਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ ਇਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ गिरेबान फटा बाल कटे हुए हैं ਆ ਵੇਖੋ बाल भी कटे हुए हैं खबर शामिल करते हैं साहिवाल से जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अब्दुल गफूर रिपोर्ट कर रहे हैं साहिवाल डिप्टी कमिश्नर साहिवाल इकरामुल हक ने कहा है कि आलमी बैंक के ताउन से अराजी की तकसीम के मंसूबे से न सिर्फ आम आदमी के हकूक का तहव्वुज़ मुमकिन हो रहा है बल्कि बाहमी झगड़ों और लड़ाइयों की शरह में भी नुमाया कमी आ रही है वंडाजात की तकसीम के इस मंसूबे से हर मालिक का अलहदा वंडा होगा जिससे अराजी इंतकाल में भी शफाफियत आएगी वो यहाँ अपने दफ्तर में आलमी बैंक के जायजा मिशन को मंसूबे बारे ब्रीफिंग दे रहे थे जिसमें कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शेब इकबाल सैयद डायरेक्टर जनरल PLRA सायरा उमर प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्लस आसिम सलीम एडिशनल कमिश्नर एतजाज़ असलम मार्थ रेवेन्यू यासिर फरीद फाइनेंस और सैयद उस्मान बुखारी जनरल और असिस्टेंट कमिश्नर्स अजमान चौधरी महताब अहमद खान मियां नदीम अरशद और अलीज़ा रेहान समेत मुतल्लिक़ अफसरान भी शिरकत की उन्होंने बताया कि अप्रैल 2023 में शुरू होने वाले इस मंसूबे के तहत ज़िला साहिवाल में अब तक 531 मौज़ाजात में से 273 मौज़ाजात को डिजिटल किया जा चुका है जबकि तमाम ज़िला इस साल के आखिर तक डिजिटल कर दिया जाएगा जिससे अराजी के हर मालिक का अलहदा वंडा होगा उन्होंने बताया कि अब तक की गई तकसीम में किसी फ़र्द की तरफ से कोई अपील नहीं आई और अवाम न सिर्फ इस मंसूबे से मुतमईन है बल्कि दूसरे देहात के मकीन भी इस मंसूबे के तहत आने की दरख्वास्तें कर रहे हैं ताकि मुश्तरका की ओर से निकल सकें डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक ने मज़ीद बताया है कि इस मंसूबे की कामयाबी से मुकदमाबाजी की शरह में भी नुमाया कमी आ रही है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान से अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले 50 तलबा पर मुश्तमिल पहले बैच को ऑफर लेटर्स और चीन के एयर टिकट दे दिए गए हैं चीन वो 3 माह तरबियत मुकम्मल करने के बाद नाइजीरिया में अपनी मुलाजमत का आगाज़ कर सकेंगे ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमिया खान और चीनी इदारे थंग इंस्टीट्यूट के दरमियान हुए एक MOU के तहत यूनिवर्सिटी के 50 तलबा चीन जा रहे हैं इस MOU के तहत ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 150 तलबा को बैरून मुल्क मुलाजमत का मौका दिया जाएगा जिसमें 50 तालिबे इल्म 8 मार्च को चीन रवाना होंगे जबकि दूसरे मरहले में 100 तलबा चीन जाएंगे इन तलबा को चीनी ज़बान पर मुकम्मल अबूर भी हासिल है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ हासिल हो गया है कि इतनी बड़ी तादाद में तालिबे इल्म डिग्री मुकम्मल होते ही एक बैनुल अक़वामी इदारे से वाबस्ता हो गए हैं और इन्हें रोजगार का एक बेहतरीन प्लेटफार्म मैसर आया है ये तलबा बैरून मुल्क जाकर अपने वालिदैन इदारे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे अस्करदू में गैर मामूली बर्फबारी के बायस एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशंस जुज़वी तौर पर मुतासिर हो गया था एयरपोर्ट हकाम ने रनवेज की सफाई मुकम्मल करके अस्करदू इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए तैयार कर दिया जिस पर PIA और एयर ब्लू ने अस्करदू के लिए परवाजें दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया तर्जुमान पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक PIA के इस्लामाबाद से अस्करदू के लिए रोज़ाना परवाजें मार्च 10 से दोबारा शुरू होंगी जबकि PIA अप्रैल के पहले हफ्ते से कराची और लाहौर से अस्करदू के लिए हफ्तावार परवाजें भी शुरू करेगा और एयर ब्लू अप्रैल के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद से अस्करदू के लिए अपना ऑपरेशन शुरू करेगी इब्तदाई तौर पर एयर ब्लू इस्लामाबाद से अस्करदू हफ्ते में 4 परवाजें चलाएगी लाहौर से अस्करदू के लिए हफ्तावार परवाजें भी शुरू करेगा और एयर ब्लू अप्रैल के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद से अस्करदू के लिए अपना ऑपरेशन शुरू करेगी इब्तदाई तौर पर एयर ब्लू इस्लामाबाद से अस्करदू हफ्ते में 4 परवाजें चलाएगी हालिया बारिशों से मुतासर गवादर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन बहाल को जल्द बहाल कर दिया जाएगा याद रहे ताज़ा तरीन बर्फबारी के इस पर के बाद गैर मामूली बर्फबारी ने स्कर्दू में एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशंस को जुज़वी तौर पर मुतासिर किया था खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावत से क्राइम रिपोर्टर अशरफ जद के मुताबिक जाती चौक में एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जहां पर हज़ारों बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं वहां पर माफिया ने गुटखा शराब आइस अफीम
सफीना के अड्डे लगाए हुए हैं, जबकि पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। हमारी गुजारिश है सिंध हाई कोर्ट से IG सिंध से कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मंशियात का साथ देने वाले पुलिस एहलकारों को फारिग करके नौजवान नस्ल को बचाया जाए और सहाफ़ियों को धमकियां देने वालों को गिरफ्तार करके इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। इलाका थाना ततले आली में नामालूम मुलजमान की फायरिंग की जद में 2 अफराद कत्ल हो गए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला मकतूलीन की शिनाख्त गुलाम गौस और तजम्मुल हुसैन के नाम से हुई है। दोनों अफराद का कत्ल दरीना दुश्मनी का नतीजा है। मकतूलीन भी कत्ल के एक मुकदमा में मुलजिम थे। लाशों को DHQ मुंतकिल कर दिया गया है। शवाहिद इकट्ठे करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम आवाज़ 2 प्रोग्राम के तहत ज़िला शेखुपुरा में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी के फ़रोग़ के लिए मालूमाती दौरे का अहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराय की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे का मकसद मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के दरमियान रवादारी, बर्दाश्त और हम आहंगी पैदा करना था। शुरा में आवाज़ 2 प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर शेखुपुरा मैडम सबा रमज़ान, पास्टर हजरात, अमन कमेटी मेंबरान, दोनों कम्युनिटियों के ख़वातीन और हजरात शामिल थे। शुरा से खिताब करते हुए सदर फॉरेन अफेयर्स और मेंबर इंटरफेथ हार्मनी कमेटी सरफराज इंड्रियो ने कहा है कि समाजी हम आहंगी के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद होना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने आवाज़ 2 प्रोग्राम की इस काविश को सराहा। पास्टर यकूब ने चर्च में बाइबल मुक़द्दस का हवाला देते हुए कहा है कि मजहब अपने पैरोकारों को अमन, शांति, भाईचारे और रवादारी का दर्स देता है। पास्टर आसिम, पास्टर जॉर्ज, पीस कमेटी मेंबर शकील ने भी माशरे में हम आहंगी और रवादारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। लाड़काना के शहरी जाए पेशा मुलजमान के टारगेट पर पुलिस, गायब शहरी गैर महफूज। लाड़काना एक ही मुकाम पर डकैती की 3 वारदातें, शहरी बपर गई, कहाँ है पुलिस? शहरी सरापा एहतजाज। लाड़काना शहरियों का पुलिस के खिलाफ धरना। टायर नजर आतिश। लाड़काना शहर के थाना वलीद के हदूद गरीबाबाद मोहल्ला में 3 मसल्ला मुलजमान ने दूध के दुकानदार गुलजार जगीरानी से 50,000 लूट लिए। मसल्ला अफराद ने असज मुकाम पर शहरी से नई CD70 2024 मॉडल की मोटरसाइकिल छीन ली। मुतासरीन और इलाका मकीनों ने लाड़काना शहर में लब मेहरान पुल पर एहतजाजी मुजाहरा किया। लाड़काना टायरों को आग लगाकर धरना दिया और नारेबाजी की। हमला करके लूट मार भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।